हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सचिन सिंह सोलंकी पर्सनल ट्यूटर के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, इसके पहले वाले जो कॉन्सेप्ट था उसके अंदर मैंने आपको पुली सिस्टम सिखाया था, काफ़ी अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। अब वेज जोड़ लेते हैं, वेज, पुली एंड ब्लॉक सिस्टम, तीनों चीज़ आएगा। देखिए, डायग्राम मैंने आपको बना रखा है। यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर वेज है, ये जो दिख रहा है ना, ये वेज है। इसके ऊपर एक ब्लॉक है M1 और M2, और ये हमारे पास क्या है, पुली है। वेज पुली ब्लॉक सिस्टम हो गया ये, ऐसे पुली बना लिया अपने, ठीक है, इस टाइप से अटैच है। अब हमें बताना है कि यार इसमें जो वेज है उसके ऊपर ब्लॉक सिस्टम रखा है, तो उन्होंने पूछा कि इसका एक्सेलरेशन फाइंड कीजिए। किसका बताता हूँ मैं आपको। देखिए, यहाँ पर ये जो सिस्टम है M2 और M1, तो यहाँ पर मान लीजिए ये M2 वाला मास मैं आपको ज़्यादा देता हूँ, M2 इज़ ग्रेटर देन ऑफ M1, ठीक है ना। तो M2 वाला ए एक्सेलरेशन से अगर नीचे जा रहा है तो ये ए एक्सेलरेशन से क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो हमें इस M2 वाले का एक्सेलरेशन निकालना है, मतलब ये जो सिस्टम है इसका क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। और इस रॉक के अंदर जो टेंशन क्रिएट हुआ वो भी हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो देखिए, वही कहानी। अब इसमें सिस्टम आपको वही बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, इंक्लाइन वाले पोर्शन की। तो पहले मैं इसके M1 की बात करता हूँ। तो M1 वाला जो सिस्टम है कुछ इस टाइप से आ रहा है, ऐसा। इसका मास M1 है। तो देखिए, M1 जो होता है वो नीचे, जिसका G लगेगा वो कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। तो ये हो गया हमारे पास क्या, दिस इज M1G। यहाँ पर हमारे पास ये कितना था, थीटा। अगर ये थीटा था तो इसका ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा, थीटा हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ से ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं अपन, ऐसे बना लेते हैं। ये कंपोनेंट हो जाएगा बेटा M1G cos थीटा, और इसका ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा बेटा, M1G sin थीटा। क्लियर है ना। वो 90 डिग्री पर एज इट इज सा बन रहा है। ये हो गया M1G, इसका एक कंपोनेंट यहाँ आ गया M1G थीटा वाला एंगल cos थीटा हो जाएगा, और इससे 90 डिग्री वाला यहाँ जाएगा M1G sin थीटा, ठीक है ना। ये पैटर्न मैंने आपको सॉल्व कर रखा है, ठीक है ना। ये नीचे आ जाएगा इसके। तो M1G sin थीटा इस सिस्टम को M1 वाले को नीचे ले जाएगा, और M2G sin थीटा यहाँ रहेगा, जो इसको बांध के रखेगा, ठीक है। अच्छा, एक और बात, यहाँ पर ये वेज वाली सरफेस है और ये ब्लॉक है, ये दोनों कांटेक्ट में, तो नॉर्मल भी लगेगा। अब नॉर्मल क्या, सरफेस के परपेंडिकुलर, किसके, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल मैंने बना लिया ये, इसको नाम दे दिया N। किताबों में इसको N की जगह R भी लिखा है, रिएक्शन फोर्स भी आप बोल सकते हैं, या मैंने इसको बोल दिया क्या, नॉर्मल, ठीक है। तो ये हमारे पास सिस्टम हो गया, कौन सा वाला, वेज वाला। इसको मैंने फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना दिया है, ठीक है ना। अच्छा, ए एक्सेलरेशन से ये कहाँ जा रहा है बेटा, ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, क्योंकि मैंने M2 वाला ज़्यादा मान रखा है, बोल रखा ऑलरेडी कि आपका जो M2 सिस्टम है वो इधर मूव कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चंस में हिंट दी जाएगी, अगर नहीं दी जाती तो ऐसा कुछ कंडीशन दी जाएगी कि M2 या M1 कौन बड़ा है, आपको समझना पड़ेगा कि ब्लॉक सिस्टम किधर मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास M1 वाला सिस्टम। अब M2 वाला, चलिए इससे पहले हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं। टेंशन इधर लगेगा T, क्योंकि यहाँ पर M2G नीचे कर रहा है, इसके अपोजिट टेंशन ऊपर लग रहा है, तो इसके लिए बैलेंस करने के लिए T कहाँ लगेगा, इधर। तो M1 वाले पे देखिए फोर्सेस क्या लग रहे हैं, T फोर्स इसको इधर ले जा रहा, M1G sin थीटा इधर लग रहा है। तो हॉरिजॉन्टल की बात करूँ, इस वेज वाले प्लेन की बात करूँ, तो जाएगा T माइनस M1G sin थीटा बराबर M1 ऑफ A, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जो सिस्टम है वो कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, आगे जा रहा है, तो आगे कौन लेके जाएगा, T। ये ज़्यादा होगा जब भी तो आगे जाएगा। तो T माइनस M1G sin थीटा, एक्सटर्नल फोर्स M1 इंटू A। इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन में यहाँ से लिख सकता हूँ, नॉर्मल इसको बैलेंस कर रहा है, तो N बराबर क्या हो जाएगा, M1G sin थीटा। वैसे इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, और फिर भी लिख लेते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये नॉर्मल वाली इक्वेशन भी लिख लीजिए, सेकेंड। अब बात करता हूँ M2 वाले सिस्टम की। तो M2 ब्लॉक में क्या हो रहा है बेटा, देखिए ये M2G नीचे लग रहा है, इसकी वजह से एक्सेलरेशन कहाँ आ रहा है, नीचे, और ये आपका जो टेंशन है वो कहाँ लग रहा है, ऊपर, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हमारे पास हो जाएगा M2G माइनस T बराबर M2A, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। तो इस टाइप से हमने तीनों इक्वेशंस लिख ली सिस्टम की, इनको सॉल्व कर लेने का। सॉल्व करोगे तो ये फर्स्ट और थर्ड को क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। प्लस करोगे तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिखने का तरीका वही है, इस वाले में से इस वाले को माइनस कर दो, तो जो एक्सेलरेशन आएगा आपके पास क्या जाएगा,
m2 माइनस m1 साइन थीटा, और ये बाहर आ गया g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन। टेंशन निकालना, ये टेंशन के लिए ये आएगा, मास आएगा, गिर गया है तो ठीक है। चलिए मास आएगा, तो इस मास की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से निकाल सकते हैं हम। तो जो टेंशन निकालोगी वो आ जाएगा आपके पास क्या, m1g साइन थीटा अपॉन में m1 प्लस m2। ये मैंने भाई शॉर्टकट लिखा है। पहले आपको बताया था ना कि टेंशन के जो अपोजिट, टेंशन के बाद में जो मास आ रहा है वो, अब इसको ले जाने वाला सिस्टम क्या है, m1g साइन थीटा, तो मैं डायरेक्ट वो लिख दिया m1g साइन थीटा, नीचे m1 प्लस m2। तो अब आपको इतने सिस्टम मैंने सॉल्व करवा दिया, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कैसे। यहाँ पर मैंने आपको एक वेज लिया और उसके ऊपर पुली लिया और एक सिस्टम लिया। इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिकली थोड़ा सा और रिजॉल्व करते हैं हम, ठीक है ना, और थोड़े अच्छे लेवल की प्रॉब्लम्स करते हैं। इस सिस्टम को नोट करिए आप। चलिए और थोड़ा टिपिकल प्रॉब्लम्स लेते हैं। अभी मैं जो रॉप ले रहा हूँ सिंपल ले रहा हूँ, ठीक है ना, कैसे ले रहा हूँ, सिंपल रॉप, सिंगल रॉप ले रहा हूँ। देखिए अब क्या कहता हूँ, वेज को थोड़ा सा और टिपिकल बनाते हैं। प्रॉब्लम मान लीजिए आपसे ऐसा पूछा जाए, ठीक है, यहाँ पर आपको एक वेज दे दिया है ऐसे, और यहाँ पुली लगा दी, इस पुली से ये वेज कनेक्ट है, यहाँ पर भी एक पुली लगा दी, और ये पुली से एक ब्लॉक इधर ले लिया, ये हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म, एक ब्लॉक आपका यहाँ रख दिया। इसका मास मान लिया हमने m1, इसको सपोज कर लिया m2, इसको मैं किसी फोर्स एंगल पे ले लेता हूँ, इसको यहाँ पर ये थीटा एंगल मान लिया, इसको किसी फोर्स F से मैं खींच रहा हूँ, ठीक है ना, इधर की तरफ खींच रहा हूँ। अब इसी बात, इसको अगर खींच रहा हूँ तो सिस्टम इधर मूव करेगा। अगर सिस्टम इधर मूव करेगा तो पहले फोर्स के दो कंपोनेंट्स कर लेते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एंगल, वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा F cos थीटा, एंड जस्ट इसके अपोजिट 90 डिग्री पर वो हो जाएगा F sin थीटा। ये हमारे पास एक पुली लगा दी, ठीक है ना, ये एंगल हमने मान लिया कितना, थीटा, ये भी थीटा ले लिया, जो थीटा यही है सिमिलर वही थीटा मैंने यहाँ भी ले रखा है। अलग अलग एंगल भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, यहाँ पर जो पुली है, इस पुली को मैंने यहाँ फिक्स कर दिया ऐसे, ये पुली ऐसे क्या है, फिक्स है, यहाँ से मूव नहीं करेगी। क्या निकालना है, सिस्टम का एक्सीलरेशन, रॉप के अंदर टेंशन क्रिएट होने वाला टेंशन। मैं इक्वेशंस निकालूंगा फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर, काफ़ी आसान सवाल है, ठीक है। देखिए क्या है बेटा, इसका जो m2 लगेगा वो तो हमेशा नीचे लगेगा ना, इससे यहाँ पर ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, तो ये वाला जो फोर्स हो जाएगा कितना, m2g cos थीटा, इसको नीचे कौन रोक के रखेगा, m2g sin थीटा। ये क्या करेगा, इसको ऊपर जाने से रोकेगा। इसके अपोजिट परपेंडिकुलर लगा दिया मैंने नॉर्मल, ये आपका हो गया क्या, नॉर्मल। m1 नीचे लग रहा है तो इसके अपोजिट लगा टेंशन। अच्छा, यहाँ फोर्स आपका F cos थीटा इसको आगे मूव कर रहा है, F cos थीटा इधर ले जाएगा राइट साइड में, तो इसके अपोजिट लगेगा टेंशन। ये टेंशन लग रहा था, यहाँ भी क्या लगेगा, टेंशन, ठीक है ना। ये पूरा सिस्टम हो गया। अब सिस्टम में ब्लॉक को देखकर आप इक्वेशंस लिख सकते हैं। पहले वाले इस वाले ब्लॉक की बात कर लेता हूँ, फॉर m1 ब्लॉक। तो m1 ब्लॉक पे क्या होगा, देखिए बेटा सिंपल सा है, तो यहाँ पर एक फोर्स इसको इधर ले जा रहा है, वो क्या हो गया, F cos थीटा, इसके अपोजिट लग रहा है टेंशन, ठीक है ना। ब्लॉक का मास m1 है, ये किधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, F cos थीटा माइनस t बराबर m1 ऑफ a। क्लियर, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अगर m2 वाले ब्लॉक सिस्टम की बात करूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वही मैंने आपको सारी इक्वेशंस समझा दिए, मैं यहाँ भी बना देता हूँ एक बार फिर। ये आपका m2 यहाँ लग रहा है, इसका इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, m2g cos थीटा, इससे 90 डिग्री कितना आ जाएगा बेटा, m2g sin थीटा। ये हो गया m2, इसका अपोजिट हो गया। एक बात ध्यान रखना है, ये सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है ना तो ये परपेंडिकुलर नॉर्मल हो गया आपका, इधर क्या लगेगा, टेंशन लगेगा, ठीक है।
तो टेंशन आपका इधर आ गया। चलो भैया इक्वेशन लिख लो। तो t माइनस m2g साइन थीटा इक्वल टू m2a, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना, ये दोनों इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन सॉल्व आप कर सकते हैं। तो ये थोड़ा टिपिकल लेवल का था, मैंने किसी एंगल पे ले लिया। ठीक है, तो इस टाइप से हो गया। अब कई बार क्या होगा, आपको टेंशन में रिलेशन भी पूछा जा सकता है। आप क्वेश्चंस करिएगा इस टाइप के पैटर्न के, तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए इसका एक और कॉन्सेप्ट लेता हूँ थोड़ा सा अच्छा, दोनों तरफ ब्लॉक ले लेते हैं। ये सेकंड पैटर्न का टाइप था, नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। इक्वेशंस मैंने लिख लिया, फर्स्ट और सेकंड दोनों का आप सॉल्व कर लेना। चलिए इसके नेक्स्ट टाइप देखते हैं, और थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल। ठीक है, डिफिकल्ट लेवल क्या होगा, यहाँ पर हमने जो बेस ले रखा है, ऐसे मान लिया बेटा, ऐसे ये अल्फा सिस्टम मान लिया, ये बीटा एंगल मान लिया। ठीक है, एक ब्लॉक आपका यहाँ पर है बेटा, M2 मान लिया, एक ब्लॉक यहाँ मान लिया, M1 मान लिया। यहाँ पर एक पुली लगा दी, इस पुली से एक ही अटैच है और एक ही अटैच है। ठीक है, मास दे देता हूँ मैं आपको, क्या कंडीशन M2 इज ग्रेटर देन ऑफ M1 दे दिया। क्लियर, हमें निकालना है एक्सीलरेशन, सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैंने मान लिया कि ये सिस्टम इधर मूव कर रहा है एक्सीलरेशन से, तो ये भाई साहब कहाँ आएगा, इधर आएगा एक्सीलरेशन से। फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, यहीं बना देता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए, इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, M2g कॉस, सॉरी कॉस नहीं आएगा, साइन बीटा, ये इसका M2g इधर, अगर ये इधर है तो ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा बेटा, M2g कॉस बीटा। ये बीटा है तो ये एंगल भी क्या रहेगा, बीटा। ये बीटा है तो इसका ये कंपोनेंट आ जाएगा mg कॉस बीटा, क्योंकि एंगल के साथ वाला तो कॉस आता है ना, और उससे 90 डिग्री M2g साइन बीटा। सिमिलरली यहाँ बात करूँ तो ये लगा दिया हमने M1g, इससे ये वाला एंगल अल्फ़ा बनेगा, तो ये कितना आ जाएगा M1g कॉस अल्फ़ा। इस साइड कितना आ जाएगा M1g साइन अल्फ़ा। अच्छा, यहाँ पर M2g इधर लग रहा है, ठीक है ना, ये ब्लॉक M2 इधर मूव कर रहा है इस साइड, तो इसका अपोजिट क्या लगेगा बेटा, टेंशन। तो ये टेंशन T हो गया, वैसे इसको बैलेंस करने के लिए ये टेंशन T हो जाएगा। क्लियर है, गॉट माय पॉइंट। तो इस टाइप का सिस्टम है, मैंने पूरी फ्री बॉडी डायग्राम आपको बना दिया। इक्वेशंस लिखना है और सॉल्व करना है। देखिए M2 की बात करूँ तो यहाँ पर M2 के ऊपर लगने वाले फोर्सेस के, अच्छा यहाँ नॉर्मल नहीं बनाया, आप नॉर्मली लिख लीजिए, इसको नाम दे दिए N1, और यहाँ पर जो नॉर्मल बनेगा वो क्या नाम दे दिया, N2। ठीक है ना, या फिर ऐसे करिए, ये M2 वाला ब्लॉक है तो इसको N2 नाम दे दिया, इसको M1 दिया। वैल्यूज जो वो अलग अलग आएगी ना। देखिए यहाँ बात करूँ तो नीचे लगा, कौन सा फोर्स लग रहा है इसको, M2g साइन बीटा। इसको रोक कौन रहा है, टेंशन। एक्सीलरेशन आ रहा है नीचे, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटा, M2g साइन बीटा माइनस T बराबर M2 ऑफ A। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। देखिए सेकंड पैटर्न की बात करता हूँ। ये वह जैसा था, ये ब्लॉक बना दिया हमने, इस पर टेंशन इधर लग रहा था, इसको नीचे कौन ला रहा था, नीचे जो आ रहा था वो आ रहा था M1g साइन अल्फ़ा। एक्सीलरेशन तो इसका अपवर्ड था। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, T माइनस M1g साइन अल्फ़ा इक्वल टू M1 ऑफ A। दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 2। बस इक्वेशंस को प्लस करना है, प्लस करोगे तो T से T आपका कट जाएगा। एक्सीलरेशन की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा, M2 साइन बीटा माइनस M1 साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, और इस पूरे के बाहर लिख लिया मैंने G। ठीक है ना, तो ये थोड़ा टिपिकल लेवल का ले लेता है प्रॉब्लम। ठीक है ना, तो इस टाइप से मैंने 3 कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाए हैं, आप लोगों को समझ में आए होंगे। ठीक है ना, तीनों के अंदर मैंने आपको सिस्टम में थोड़ा सा चेंज करके दिया है, वेज, पुली और ब्लॉक सिस्टम दिया है। तो तीनों सिस्टम्स के अंदर आपको समझाया है। पहले वाला बहुत आसान था, यहाँ पर 2 ब्लॉक, दोनों को अलग अलग एंगल पे ले लिए। इस टाइप की प्रॉब्लम्स आप पहले सॉल्व करिएगा। ठीक है ना, SC वर्मा के अंदर आपको मिल जाएंगे, और आप एकेडमी की आप बुक्स जो एकेडमी का नोट्स है वो अगर लगा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको इस सिस्टम टाइप की प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे। ठीक है ना, इस वीडियो में किसी भी टाइप की आपको प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है मनीष जी।
सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है।